जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी में, वो आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर, और ये क्लास 10th का है। आप ये बात याद रखेंगे कि क्लास 10th का है ये चीज, ठीक है। तो इसमें क्या बात करने वाले हैं, तो ये पूरे जो लेक्चर होगा बहुत कम टाइम का होगा, और इसमें बात ये करेंगे कि ये जो पूरा चैप्टर बनेगा वो किस कंसेप्ट पर बनेगा, क्या उसका जो है मतलब सूत्र वगैरह रहेगा। तो अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको आसानी होगा फिर क्लास करने में, वो एक्सरसाइज वाला जहां से प्रश्न हम लोग हल करेंगे। देखिए, इनके व्यापक रूप पे चलते हैं तो इसका व्यापक होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है, हम बात कर रहे युग्म की। युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। हमारी ये जो निकाल रखे हैं तो ये एक और एक दो हो गया, ये जोड़ा में है। तो जोड़ा में जो जब चीजें रहती है तो हम कहते हैं कि उसका युग्म है। तो यहाँ समीकरण भी देखेंगे तो दो चर में है और उसका क्या है, युग्म है। तो चर आप देख सकते हैं कि एक क्या है x, दूसरा क्या है y। फिर क्या होगा, जैसे ये a1 था तो ये a2x, ये b1 था तो ये b2y, और ये c1 था तो c2 बराबर 0। तो दो चीज है, दो है, मतलब इस कारण से हम इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे भैया ये है युग्म है। क्या इसमें युग्म है। जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तब पेयर लिखाता है, क्यों? क्योंकि आपका और सामने वाला का डिवाइस दोनों कनेक्ट हो रहा है, तो अब दोनों जोड़ी हो रहा है। शादी ब्याह में भी हम लोग जोड़ा लगाते हैं, उधर से आता है दूल्हे राजा, इधर से दुल्हन रानी, और दोनों का सेटिंग हो जाता है यहाँ पे, तो वहां भी पेयर हो जाता है। तो यहाँ दोनों क्या है, पेयर में है। या आदमी मतलब जानवर बिना पेयर का नहीं रहना चाहता। तो ये हो गया। आगे समझते हैं। अब इसमें शर्त है। शर्त क्या है कि मान लेते हैं a1 बराबर a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। ऐसा हो तो क्या हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, लेकिन c1 बाय c2 इसके बराबर नहीं है। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि a1 बाय a2 बराबर में b1 बाय b2, लेकिन यहां पर लिख दे रहे हैं c1 बाय c2, ये टोटल के टोटल बराबर है। तो सर ये यहां पर क्या हो सकता है, तो जब आप सवाल बनाएंगे तब वहां पर आप देख पाएंगे कि a1 बाय क्या, a1 बाय a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बाय b2 के। तो हल इसमें लिखिएगा कि एक होगा या अद्वितीय, अद्वितीय, दूसरा हल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसमें ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, ग्राफ बोलेंगे ग्राफ क्या होगा, तो कहेंगे भैया ग्राफ होगा इस टाइप का, और इस टाइप को क्या बोलते हैं, कहते हैं प्रतिच्छेदी। अगर बात करें कि संगत होगा या नहीं, तो ध्यान रखिएगा जिसका हल है वो संगत है, जिसका हल नहीं है वो असंगत है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, संगत। ये क्या होगा, संगत, क्योंकि एक जगह तो काट रहा है, कम से कम हल कितना है, एक तो है, तो ये क्या होगा, संगत। इसमें देखेंगे, इसमें हल जो होगा क्या होगा, अनेक नहीं लिखेंगे, कोई नहीं। क्या लिखेंगे, कोई नहीं हल होगा। अब कोई नहीं होगा, कारण क्या है भैया, क्योंकि इसका जो ग्राफ जाता है रेल के पटरी के जैसे जाता है। कैसे जाता है, रेल के पटरी के जैसे। ये कहीं मिल नहीं रहा है तो ग्राफ समांतर हो जाता है, इसको लिखेंगे समांतर। ग्राफ कैसा है भैया, समांतर है। दूसरी बात करेंगे यहां पर कि संगत है अथवा नहीं है, तो लिखेंगे असंगत। क्या लिखेंगे, असंगत लिख देंगे। अब समझिए, असंगत तो हो गया। इधर ध्यान दीजिएगा, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, इसमें क्या होगा, तो सर इसमें ग्राफ जो ये जो निकलेगा हल वो निकलेगा अनेक। कारण क्या है सर कि एक दूसरे पे चिपकल रहता है, और जब एक दूसरे पे चिपकल रहता है तो इसको हम बोलते हैं समपाती। तो याद रखिएगा इसका ग्राफ कैसा होता है, समपाती। अगर समपाती है तो आप बताइए हल निकला कि नहीं निकला। तो हम तो पहले लिख दिए है कि हल जो है अनेक है। अनेक हल है तो संगत की असंगत, यानी संगत की असंगत। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, संगत। तो दो स्थिति का क्या है,
सवाल जब आपको दिया जाएगा ना तो सवाल कहेगा कि निम्न, सवाल को देख करके आप बताइए संगत है कि असंगत है। सवाल को देख के बताइए इसका ग्राफ समांतर है कि समपाती है कि प्रतिच्छेदी है। तो जब ये वाला कंडीशन आएगा तो हम कह देंगे क्या है, प्रतिच्छेदी है। जब ये वाला कंडीशन आएगा तो हम कह देंगे क्या, समांतर है। जब ये वाला कंडीशन आ जाएगा तो हम कहेंगे क्या, समपाती है। भैया ये कैसे पता चलेगा, तो दो सवाल हमको दिया रहेगा, दो, जैसे ये दिया है ना, ये दिया है ना, ऐसे ही दो चीज दिया रहेगा। ठीक है, जैसे देख ही लो कि मान लो 2x प्लस 6y प्लस में 8 बराबर 0 है। ठीक है, यहां पर क्या है, 4x प्लस में 10, यहां 12y प्लस में 7 बराबर है 0 है। बताओ यहां क्या होगा, तो कहेगा क्या कि सर पहले वाला ये a होगा, a1, ये b1 और ये c1। नीचे से बताना है a2, यहां b2, ये वाला c2। अब चेक करो, चेक करोगे a1 बाय a2 देखो कितना है, 2/4, काट के कितना है, 1/2। ये कितना है, 6/12, काट के कितना है, 1/2। दो चीज तो बराबर है, यहां तक तो बराबर है। दूसरा देखोगे क्या है, 8/7। ये चीज अलग हो गया कि नहीं हो गया। ये कौन वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, पहला कि दूसरा कि तीसरा, दूसरा कर रहा है कि दो को तो बराबर है, तेसर तो छितरा के टांग यहाँ बैठल है यहाँ पे। तो इसका अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हल कितना निकलेगा, इस सवाल का हल बताना कितना होगा, तो हम कहेंगे हल कोई नहीं होगा। पागल वाला बात करता है, कोई नहीं होगा, हल कोई नहीं होगा। हल होगा कोई, हल नहीं होगा। ठीक है, दो सर संगत है कि असंगत है, हले नहीं होगा तो लाओ सिगरेट वाला बात हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यहाँ पे जब हले नहीं है तो असंगत है। हल होगा चाहे अनेक रहे या एक रहे तब संगत होगा, लेकिन हले नहीं है तो संगत होगा, तो कौन बात है यहाँ पे, असंगत मारो सीधा। समझ में आया, तो ऐसे सवाल दे रहेगा, ऐसे चेक करना है तो तब ये काम आएगा। दूसरी बात क्या है कि हल करने का अलग अलग तरीका है। दो समीकरण को हल करने का क्या है, अलग अलग तरीका है। भैया एक तरीका क्या है, ग्राफीय विधि। कैसी विधि, ग्राफीय विधि। एक तरीका क्या है भैया, प्रतिस्थापन विधि। सब में प्रतिच्छेदीय तोरा लग रहा है, प्रतिस्थापन विधि। एक का है विलोपन विधि। कौन है, विलोपन विधि। तेसर का ओकर 3 गो हो गया, चौथा का नाम है वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि। तो याद रखिएगा कितने विधि से हम लोग आगे चल के हल करेंगे, ग्राफीय विधि, ग्राफ खींचेंगे उसका हल निकालेंगे, ग्राफीय हो गया। एक विधि आता है प्रतिस्थापन, जो कि आप लोगों को आगे के क्लास में मिलेगा। यहाँ पर विलोपन विधि हो जाता है और वर्ज गुणन विधि हो जाता है। इसी विधि में जब हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास दो चीज आता है। जैसे डायरेक्ट हम x का मान निकाल सकते हैं, डायरेक्ट y का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b1c2, b1c2 बोलिए, b1c2 और b2c1 बोलिएगा, b1c2 b2c1। ठीक है, दो बटे a1 b2 a2 b1। ठीक है, a1 b2 a2, यानी याद रखिएगा 12 21, 12 यहां भी क्या रखिएगा 12 21 लिख दीजिएगा BC। अब 12 और बाद फिर BC लिख करके 21 लिख दीजिएगा। समझ में आया, 12 21। नीचे भी याद रखिएगा 12 21। नीचे में तो खाली AB लिखना है, नीचे में दोनों के बट्टे में क्या लिखना है, AB माइनस AB। और नहीं याद रहेगा तो यहाँ 12 है, यहाँ 21। बुझ गए कि नहीं बुझ गए, तो ऐसे हो जाएगा। तो x बराबर क्या हुआ, B1 C2 माइनस B2 C1। अब बट्टे AB लिख देना है, 12 21 दे देना है। में क्या करना है, CA रख देना है, 12 21 दे देना, AB रख देना है, 12 21 दे देना है। थोड़ा रिवाइज करो, अपना दिमाग लगाओ कि तुमसे बन पा रहा है कि नहीं। जैसे x का मान देना है तो BC माइनस में BC, नहीं रे, यहाँ 12 यहाँ 21। समझ में आ गया। अब बट्टे यहाँ AB, यहाँ भी AB, यहाँ 12 गुरुजी, यहाँ 21। क्या फॉर्मूला रटना पड़ेगा जी। अब यहाँ पर y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा,
बस याद रखना है सी ए। बोलिए सी ए माइनस सी ए बटे ए बी माइनस ए बी। अब बैठा देना है 12 21 12 21। बताइए, अब इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे यहाँ पर। तो ये था पूरा का पूरा कौन चीज का क्लास, सूत्र का। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। बाय।